हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न अध्याय 13 का। अध्याय 13 नाभिक चैप्टर, जिसकी थियरी आपको पढ़ा दी गई है। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न देखें ध्यान से। अभ्यास के प्रश्न हल करने के लिए निम्नलिखित आंकड़े आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका उपयोग जो है अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हुए यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है, आवेश का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दिया गया है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻13 जूल। 1 ईयर सेकेंड में चेंज किया गया है 3.154 × 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन का वजन दिया गया है mh, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ H 1.007825 U में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीलियम का वजन दिया गया है 2He4 का वजन दिया गया है, मास दिया गया है 4.002603 U। ठीक है, संख्या दिया है प्रति मोल में कितने संख्या होती है। अवगाद्रों की संख्या n का मान दिया गया है 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल। K का मान बोल्ट्जमान नियतांक K का मान दिया गया है 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। 1 U की वैल्यू दी गई है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है 1.008665 U। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है U में 0.000548 U। तो इनका आपको यूज करना है क्वेश्चंस में, जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए लिथियम के 2 समस्थानिक, लिथियम के यहाँ पे 2 समस्थानिक हैं, एक है 3Li6 और 3Li7 की बहुलता का प्रतिशत क्रमशः 7.5 और 92.5 है। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम के 2 समस्थानिक होते हैं। 3Li6 जो पाया जा रहा है 7.5% और 3Li7 जो पाया जा रहा है 92.5%। इन समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः 6.01512 U और 7.01600 U हैं। तो 3Li6 का द्रव्यमान दिया है U में और 3Li7 का द्रव्यमान दिया है U में। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, अर्थात आपको लिथियम का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो सूचनाएं दी गई हैं उनको नोट किया जाए। समस्थानिकों का द्रव्यमान m1 और m2 से लिखेंगे। ठीक है, 3Li6 को m1 मानते हैं, 3Li7 को m2 मानते हैं। ठीक है, और प्रतिशत को जो है 3Li6 को P1 मानते हैं परसेंट और 3Li7 को P2 मानते हैं। वैल्यू नोट किया जाए, फिर लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं। तेरह 13.1 जो भी वैल्यू दिया है समस्थानिक का द्रव्यमान m1 जो वैल्यू दी है वह है आपका 6.01512। यह हो गया 3Li6 का। यह किसका है? यह है 3Li6 का m1। और m2 जो दूसरे वाले के लिए है वह है आपका 7.01600 U। यह किसके लिए है? यह है आपका 3Li7 का है। ठीक है, अब समस्थानिकों का प्रतिशत भी दिया गया है। तो P1 दिया गया है, P1 है आपका 7.5% और दूसरे वाले के लिए प्रतिशत दिया गया है P2 जो कि है 92.5%। ठीक है, अब आपको निकालना है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान को। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर, ठीक है, तो
P1M1 प्लस P2M2 अपान P1 प्लस P2, यह फार्मूला अप्लाई करेंगे परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। P1M1 प्लस P2M2 बटे P1 प्लस P2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। P1 का मान कितना परसेंट है, तो 7.5 है। M1 का मान है आपका 6.01512, ठीक है। और प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, 92.5 है, इंटू M2 की वैल्यू है 7.01600 अपान P1 प्लस P2। तो P1 आपका 7.5 है और P2 जो है आपका 92.5 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 7.5 गुणे 6.01512, इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 45.1134। गुणा करने पे आएगा 45.1134, ठीक है। प्लस 92.5 का गुणा जो है 7.01600 में करेंगे, यह गुणा करने पर आपका आएगा 648.98। और नीचे जो है आप ऐड करेंगे 7.5 और 92.5 में, यह आपका आएगा 100। यह कितना आएगा आपका 100, ठीक है। यह 100 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे। अब इनको ऐड करके 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अब ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपका आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 694.0934, 694.0934। अब इसमें 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो 0.2 अंक आगे आ जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 6.941, 6.941 U, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। तो लिथियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो 6.941 U होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको लिथियम का द्रव्यमान दिया गया था, M1 M2 का मान दिया गया था, ठीक है। परसेंटेज दिया गया था P1 P2 का मान। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा था, तो इसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई किया, P1M1 प्लस P2M2 बटे P1 धन P2। P1 क्या है, परसेंटेज है। 3Li6 का परसेंटेज आपने लिखा, 3Li6 का वजन आपने लिखा, M1 का मान, और प्लस 3Li7 का परसेंटेज आपने लिखा, 3Li7 का वजन आपने रखा, बटे P1 धन P2। दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड किए, और नीचे जो है दोनों को ऐड किए, यह हो गया। फिर 100 से भाग दे दिए, 6.941 U, यह आपका लिथियम के परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। तो देखें ध्यान से क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ये तो पहला साल हो चुका है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि बोरान के दो अस्थाई समस्थानिक, ठीक है। यहाँ पे बोरान के दो अस्थाई समस्थानिक है, 5B10 और 5B11। उनके द्रव्यमान क्रमशः 10.01294 U और 11.00931 U हैं। बोरान का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जो है वह दिया हुआ है 10.811 U है। 5B10 और 5B11 की बहुलता ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 5B10 और 5B11 जो है कितना पाया जा रहा है, कितना परसेंट है, यह आपको फाइंड करना है कि 5B10 कितना परसेंट पाया जाता है और 5B11 कितना परसेंट पाया जाता है। इसमें आपको द्रव्यमान दोनों के दिए गए हैं और परमाणु भार दिए गए हैं। इससे पहले वाले में आपको परसेंटेज और द्रव्यमान दिया गया था, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने को कहा गया था, लेकिन इसमें परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान भी दे दिया गया है, आपको केवल अलग अलग परसेंटेज फाइंड करना है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले उनको हम लोग नोट किया जाए। आप जो है क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एक है आपका समस्थानिक 5b10 और एक समस्थानिक है आपका 5b11। ठीक है, इसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है कि यह कितने परसेंट पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले मान ले रहे हैं कि 5b10 तथा 5b11 की प्रतिशत बहुलता जो है वह P1 तथा P2 है। P1 तथा P2 है। P2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस P1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5b10 कितना प्रतिशत है? P1 है। और 5b11 कितना परसेंट है? P2। और P2 जो है वो 100 माइनस P1 के बराबर है। ठीक है, अब जो द्रव्यमान का औसत आता है, मास एवरेज, इसका फार्मूला आपको पता है, P1m1 प्लस P2m2 बटे P1 धन P2 होता है। ठीक है, यह औसत द्रव्यमान जो होता है परमाणु का, उसका फार्मूला है P1m1 प्लस P2m2 बटे P1 धन P2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। प्रश्न में बोरान का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, जो 10.811 है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10.811। यह द्रव्यमान हो गया आपका बोरान का बराबर P1। तो यह P1 हो गया। M1 5b10 का वजन रखेंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 10.01294। ठीक है, प्लस P2 और M2 की वैल्यू दी गई है प्रश्न में 11.00931। यह हो गया। अब बटे P1 धन P2। तो P1 धन P2 किसके बराबर होते हैं? 100 के बराबर होते हैं। P1 और P2 को ऐड करेंगे तो वह 100 के बराबर होंगे। ठीक, अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं। 100 का तिर्यक गुणा कर देते हैं इसमें। तो 100 का गुणा करने से 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, जिससे 100 का इसमें जब गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 1081.1। इसमें 100 का गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव पीछे, तो यह हो जाएगा आपका 1081.1। ठीक है, और इधर आ गए आपके, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया P1 का, तो यह हो गया आपका 10.01294 P1। ठीक है, और प्लस P2 की जगह हम रखते हैं 100 माइनस P1। P2 की जगह क्या रख रहे हैं? 100 माइनस P1। 100 माइनस P1 और फिर जो है इसकी वैल्यू 11.00931। यह हो गए। ठीक है, अब यह अपन 100 तो जो था इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखें, यह हो गया आपका 1081.1 बराबर, अब यहाँ पे यह आपका 10.01294 P1। इसमें जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11.00931 का इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका प्लस 11.00931 में 100 से मल्टीप्लाई होगा 0.2 अंक पीछे जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1100.931। ठीक है, माइनस, और फिर इस P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11.00931
931 P1। ठीक है, यह हो गया। अब इसके जो बाद जो है अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, P1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ध्यान से देखें कैसे P1 की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो है P1 को एक तरफ कर लेते हैं, P1 को एक तरफ कर लेते हैं। तो यह आपका 10.01294 P1 है और यह माइनस में है 11.00931 P1। तो यह माइनस वाले को बराबर के इधर लाते हैं। ठीक है, तो इसको लाते हैं पहले, माइनस को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यह वैल्यू आ गई आपकी बराबर के इधर, जो हो गई प्लस में 11.00931 P1। ठीक है, यह वैल्यू क्या हो गई, बराबर के इधर आने पर प्लस हो गई। अब यह जो P1 की वैल्यू है यह प्लस में है, यह बराबर के इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इधर लाए हैं इसको तो माइनस हो जाएगी। तो 10.01294 P1। ठीक है, बराबर। अब इधर यह बचा हुआ है 1100.931 और यह बराबर के इधर था, इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1081.1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग P1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो P1 कॉमन हो गया और यह हो गया ब्रैकेट में 11.00931 माइनस 10.01294 बराबर। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका वैल्यू आएगी 19.831। ठीक है, 1100.931 माइनस 1081.1 माइनस करने पे आएगा 19.931। ठीक है, अब यह ब्रैकेट वाले जो वैल्यू हैं इनको माइनस करते हैं, 11.00931 माइनस 10.01294। तो माइनस करने पे वैल्यू आएगी आपकी 0.99637। ठीक है, इक्वल टू यह हो जाएगा 19.831। अब P1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, P1 इक्वल टू यह आपका ऊपर हो जाएगा 19.831 अपान यह हो जाएगा 0.99637। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे, 19 में डिवाइड करेंगे इससे, तो यह आपकी वैल्यू आएगी 19.9%। तो P1 की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 19.9%। ठीक है, तो यह हो गया P1 की वैल्यू। अब इसके बेस पे हम लोग P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि P2 बराबर होता है 100 माइनस P1। P2 बराबर क्या है, 100 माइनस P1। इससे हम लोग P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P2 बराबर होता है 100 माइनस P1। तो P2 बराबर 100 माइनस P1 की वैल्यू निकल चुकी है 19.9%। तो 100 में से 19.9% को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 80.1%। तो P2 की वैल्यू कितनी है, 80.1% है और P1 की वैल्यू कितनी है, 19.9% है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 5B10 तथा 5B11 की जो बहुलताएं हैं वे 19.9% और 80.1% हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, P1 और P2 के परसेंटेज को निकालेंगे, जो कि 5B10 और 5B11 का है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था, इसको मिटाते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 नाभिक के बारे में, जिसका थियरी सेक्शन आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर 13 का जो है अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें ए और बी है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप ध्यान दें। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है नियान के 3 अस्थाई समस्थानिक, नियान के 3 अस्थाई समस्थानिक हैं कि बहुलताएं क्रमशः 90.51%, 0.27% और
9.22% है। ठीक है, तो नियान के 3 अस्थायी समस्थानिक हैं, तीनों का परसेंटेज P1, P2 और P3 का मान दिया गया है। इन समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। पहले का जो समस्थानिक है उसका परमाणु द्रव्यमान 19.99 U है, दूसरे का 20.99 U है और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान 21.99 U है। आपको बताना है नियान का औसत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र आपको पता है। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं और निकालते हैं, परसेंटेज दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले वाले में ए वाला लगाए हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पहुंच रहे हैं। 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज दिया गया है P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू और P3 की वैल्यू। P1 की वैल्यू जो दिया गया है वह 90.51% है। P2 की वैल्यू जो है वह 0.27% है और P3 की वैल्यू जो है 9.22% है। ठीक है, द्रव्यमान भी दिया है M1, M2 और M3 का मान, तीनों की वैल्यू भी दी गई है। M1 का मान जो है प्रश्न में वह है 19.99 U। M2 का मान जो दिया गया है वह है 20.99 U और M3 का मान जो दिया गया है वह है 21.99 U। आपको जो है नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको निकालना है नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान, नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान फाइंड करना है। ठीक है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान M एवरेज फाइंड करना है। तो आप सूत्र जानते हैं कि P1 M1 प्लस P2 M2 प्लस P3 M3 अपान P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, यह हो गया। अब जो है वैल्यू जो है पुट करेंगे। P1 का मान है आपका 90.51 इंटू M1 का मान है आपका 19.99 प्लस P2 का मान रखेंगे जो कि है 0.27 और इंटू M2 का मान रखेंगे जो कि है 20.99, फिर प्लस अब P3 का मान जो है आपका 9.22 है और इंटू M3 का मान रखेंगे जो कि 21.99 है और अपान। ठीक है, P1 P2 P3 की वैल्यू, तो तीनों को ऐड करने पे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे, यह 100 के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों अब जो है P1 P2 और P3 की वैल्यू अब ऐड करेंगे तो जो होगा 100 के इक्वल। ठीक, अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे 90.51 और 19.99 का, जो कि आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1809.29 यह आएगा। 19.99 का 0.27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5.67। 20.99 का, हाँ यह हो गया, इसका मल्टीप्लाई 0.27 का 20.99 में और 9.22 का और 21.99 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 202.75 और बटा ऐड करने पे आया है 100। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने पे आपका 2018/100 होगा, 100 से भाग देंगे तो 20.18 U। ठीक है, तो यह नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान है जो कि
20.18 U होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।